हेलो दोस्तों, अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उन पन्नों में जहां वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की गाथाएं लिखी गईं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने अपने अपराजेय साहस और निडरता से इतिहास रच दिया। इतिहास में कुछ नाम केवल वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अपराजेय हौसले और निडरता के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। उनका जीवन केवल युद्धों की गाथा नहीं, बल्कि स्वराज्य और सम्मान की कहानी है। 10-14 मई 1657 किला पुरंदर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे किस्मत ने आराम नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच पनपना सिखाया। उनका पूरा नाम श्रीमंत छत्रपति संभाजी राजे शिवाजी भोसले था। मात्र 2 वर्ष की उम्र में उनकी माता सईबाई का स्वर्गवास हो गया, लेकिन शिवाजी महाराज ने उन्हें केवल एक योग्य उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि एक निडर योद्धा भी बनाया। संभाजी महाराज को मराठी, संस्कृत, फारसी सहित कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने बुद्धभूषण नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा, जो उनकी विद्वता को दर्शाता है। वे रघुवंश, मेघदूत और अन्य संस्कृत ग्रंथों के ज्ञाता थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में निपुण थे। उनकी शिक्षा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति का गहन अध्ययन शामिल था। 1680 में शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। लेकिन सत्ता के साथ ही उनके लिए दुश्मनों की एक लंबी कतार खड़ी हो गई। उनके अपने ही दरबारी गद्दी के लिए षड्यंत्र रचने लगे। उनके सगे साले गणोजी शिर्के ने उन्हें धोखा दिया और मुगलों से मिल गया। संभाजी महाराज ने मुगलों के कई गुप्तचरों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने औरंगजेब की कई गुप्त योजनाओं को नष्ट कर उसकी सेनाओं को धूल चटाई। जब मुगल सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए विशाल फौज भेजी, तब उन्होंने मात्र 150 मराठा वीरों के साथ हजारों मुगलों से युद्ध किया। हम मराठे हैं, जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हमारी तलवार दुश्मनों की गर्दन उतारती रहेगी। उन्होंने लगातार 9 वर्षों तक मुगलों से युद्ध किया। दक्षिण भारत में कई मुगल किलों पर विजय प्राप्त की। पुर्तगालियों और अंग्रेजों की कूटनीति को समझते हुए उनका सामना किया। उनकी सेना ने मुगलों के सबसे बड़े जनरल शाहबाज खान को युद्ध में हराया। 1689 में उनके ही कुछ सरदारों ने उन्हें धोखा देकर मुगलों के पास पहुंचा दिया। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया और उसे चुनौती दी। मुगल इतिहासकारों ने भी माना कि संभाजी महाराज जैसा निडर योद्धा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जब औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया, तो उन्होंने गरजते हुए कहा, मृत्यु स्वीकार है, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने दूंगा। इलेक्ट्रिक शॉक 43 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए, आंखें फोड़ दी गईं और जीभ काट दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 11 मार्च 1689 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तेरा हिंदुस्तान अभी जिंदा है, और जब तक मराठे जीवित हैं, तू इसे गुलाम नहीं बना सकता। उनकी शहादत के 27 साल बाद 1717 में मुगलों को महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। उनके पुत्र शाहू महाराज ने मराठा साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। उन्होंने मजबूत नौसेना की नींव रखी, जिससे मराठा साम्राज्य एक समुद्री शक्ति बना। उनके नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने गोवा और कोंकण तट पर विदेशी ताकतों से लोहा लिया। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे, एक ऐसी शक्ति जो कभी झुकी नहीं, कभी रुकी नहीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमें हर चुनौती से लड़ना चाहिए। अगर आपको संभाजी महाराज की यह वीर गाथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।